गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे भारत की जलवायु के अंतर्गत जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो कल हमने अध्ययन किया था भारतीय मानसून की उत्पत्ति की दो अवधारणाएं हैं। पहला थी ITCZ, जिसको परंपरागत अवधारणा कहते हैं। दूसरा अवधारणा थी जेट आधुनिक अवधारणा, जिसके अंतर्गत आती है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्या होती है? 20 से 30 डिग्री अक्षांश पर 20 से 30 डिग्री अक्षांश पर पश्चिम से पूर्व की तरफ क्षोभ मंडल में तीव्र गति से ठंडी हवाएं चलती हैं। इन्हीं हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, इन्हीं हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। भारत में ये हवाएं हिमालयी क्षेत्र में चलती हैं। ठीक है, भारत में ये हवाएं हिमालयी क्षेत्र में चलती हैं। हिमालयी क्षेत्र में चलती है। मई जून के समय में उत्तर भारत में तीव्र गर्मी पड़ती है, जिस कारण से ये हवाएं हिमालय के उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, जिससे बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। इस गैप को भरने के लिए हिंद महासागर की जलवाष्प भरी मानसूनी हवाएं पहुंच जाती हैं। इन्हीं मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। ठीक है, इन्हीं मानसूनी हवाओं से भारत में वर्षा होती है। जैसे ये आपका उत्तर भारत है और ये हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ से जलवाष्प भरी हवाएं यहाँ पे चलती हैं और शिवालिक हिमालय से टकरा करके यहाँ पर वर्षा करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भारत में वर्षा के प्रकार। पहला है आपका मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा में आपको बताया जा चुका है दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होता है 1 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल के मालाबार तट से टकराता है और धीरे धीरे या 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है और 15 सितंबर तक खूब वर्षा करता है। इसी को दक्षिणी पश्चिमी मानसून को चढ़ता हुआ मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्व मानसून में क्या होता है कि इसे उतरता हुआ मानसून कहते हैं। इस मानसून से तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। ठंडी में तमिलनाडु के तट पे वर्षा होती है। दूसरा हम अध्ययन करेंगे
मानसून आने से पूर्व वर्षा। मानसून आने से पूर्व वर्षा, ठीक है, मानसून आने से पूर्व वर्षा। तो इसमें क्या होता है, मानसून आने से कुछ फुहार भरी वर्षाएं हो जाती हैं। इन्हीं को मानसून आने से पूर्व वर्षा में क्या आता है, पश्चिमी तट पर इन मानसून से आमों की फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है। पश्चिमी तट पर आमों की फसल के लिए इस मानसून से बहुत बहुत फायदा होता है, आमों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए इसे महाराष्ट्र में मैंगो सावर कहते हैं, मैंगो सावर कहते हैं। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। यह आम के फसल के लिए लाभदायक होता है। कर्नाटक में इस मानसून से, इस फुहार भरी वर्षा को क्या कहते हैं, कर्नाटक में चाय की फसल या कहवा की फसल के लिए लाभदायक होता है। इसलिए उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कहाँ पर, कर्नाटक में। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। आसाम में चाय की फसल के लिए लाभदायक होता है, इसलिए इसे टी सावर कहते हैं। आसाम में इसे टी सावर कहते हैं। इसी को काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर भी कहते हैं, काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर, काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। ये आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। ये आपका भारत है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ, इसमें क्या होता है, ठंडी के समय में पश्चिम की तरफ जलवाष्प भरी हवाएं चलना प्रारंभ करती हैं और यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पश्चिमी तट पे वर्षा करती हैं। इसी को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ठीक है। ठंडी के मौसम में भूमध्य सागर से जलवाष्प भरी हवाएं पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ चलती हैं, ठीक, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। ये जलवाष्प भरी हवाएं भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब का पश्चिमी तट और हिमाचल प्रदेश में वर्षा करती हैं। इसी को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे भारत में कहाँ कहाँ पर वर्षा कितना होती है, कैसे होती है, कौन कौन से वृष्टि छाया प्रदेश है, पवन विमुख ढाल पर वर्षा होती है कि पवन अभिमुख ढाल पर वर्षा होती है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा कम होती है कि अधिक होती है, पश्चिमी मानसून से कितना वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से उत्तर पूर्व मानसून से भी कितना वर्षा होती है, इसको अध्ययन करेंगे मैथ के माध्यम से।
ठीक है। तो पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है, इस मैप से हम समझते हैं, ये आपका पश्चिमी तट है, ये आपका पूर्वी तट है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, आपको पता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जो वह चेरापूंजी और मासिरराम में होती है। चेरापूंजी और मासिरराम में होती है। ये कहाँ पर? आपका मेघालय में है। ठीक है, और यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से खूब वर्षा होती है। पवन अभिमुख ढालों पर, पवन अभिमुख ढालों पर लगभग 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। यहाँ पर पवन अभिमुख, पवन के सामने जो पर्वत, पवन के सामने जो पड़ता है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये हमारे दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जब चलती हैं तो अरावली पर्वत के समानांतर होने के कारण अरावली पर्वत के पश्चिम में वर्षा नहीं करती है। तो एक ऐसा वृष्टि छाया प्रदेश होता है, आपका वृष्टि छाया प्रदेश होता है। और यहाँ पे पवन अभिमुख ढालों पर वर्षा होती है और पवन विमुख ढालों पर नहीं होती है। यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो ये क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, ये भी वृष्टि छाया प्रदेश है। इसको हम लोग जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं इसको। ये लेह है, लेह रेगिस्तान जो भारत का है, इसी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। ठीक, लेह लद्दाख। अब यहाँ पर उसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा इस क्षेत्र में होता है, पूर्वोत्तर तट में। पूर्वोत्तर तटों में खूब वर्षा होती है। यहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर। क्योंकि एक शाखा जब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून की यहाँ से चलती है तो यहाँ बाईपास करती है। बाईपास करने के बाद ये शिवालिक हिमालय से टकराती है, तो यहाँ पर जो एरिया आता है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शिवालिक हिमालय से टकराने पर इस वाले एरिया में बरसात हो जाती है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस वाले एरिया में। और जैसे जैसे ये उत्तर बढ़ती जाएगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तर की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। जलवाष्प की मात्रा कम होने से वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। ठीक है, इसका मतलब सागर से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होगी। ठीक, और दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा इधर प्रवेश करती है, तो ये पूर्वी घाट के समानांतर होने के कारण वर्षा नहीं करती है। पूर्वी घाट के समानांतर होने के कारण वर्षा नहीं करती है। अगर यहाँ से भी जो शाखा निकलती है तो पश्चिमी घाट की जो है ऊंचाई ज़्यादा है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है, तो इसके समानांतर ऊंचाई कम होने के कारण भी वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो ये वाली शाखा यहाँ से भी जल उठा लेती है और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में खूब वर्षा करती है। गारो खासी जयंतिया हिमालय के पास में खूब वर्षा करती है। तो इस वाले हिमालय से जो ये वाली श्रेणी से जो वर्षा होती है, इस वाले शाखा से यहाँ पर खूब वर्षा होती है। ठीक है, और इस वाली शाखा से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जलवाष्प खत्म हो जाती है तो वर्षा कम होती है। मगर इस वाली शाखा से जो है, इस वाली शाखा से यहाँ पर वर्षा खूब होती है। ठीक, और बाकी क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ये सब क्षेत्रों में यहाँ पे वर्षा जो होती है 50 से 100 के बीच में होती है, 50 से 100 के बीच में होती है। तो अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र होता है
किसका होता है, तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती क्योंकि ये बाईपास कर जाता है, अरावली पर्वत की शाखाएं समानांतर पड़ती हैं, इसलिए वर्षा नहीं होती है। ओके, थैंक यू।